अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीक़तुल अदब अरबी किताब पार्ट 1 फ़ार क्लास 11 उसका 7वां सबक हमने पढ़ा था अद्दर्सुस्साबि मिनल उसवतिल हसना। तो उसी 7वें सबक की हम एक्सरसाइज यानी तमरीन मश्क को यहाँ पर हल करने जा रहे हैं। तो आप तमाम साथी अपनी अपनी किताबें खोल लें। तो हम बिला ताख़ीर एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला सवाल है, मन हुआ शर्रुन्नासी मंज़िलतन इंदल्लाह। अल्लाह के नज़दीक सबसे बदतरीन शख्स कौन है। ठीक है, सबसे बदतरीन शख्स कौन है। तो जवाब आपने इस अंदाज़ से देना है, कुछ आपने सवाल से ले लेना है। सबसे पहले आपने मन हुआ को बीच में से ख़त्म कर देना है। ठीक है, शुरू से मन हुआ को ख़त्म कर देना है, आखिर से सवाल निशान को ख़त्म कर देना है और शर्रुन्नासी मंज़िलतन इंदल्लाह। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर आप नीचे आ जाएं जवाब में। जवाब में कैसे लिखा हुआ है, शर्रुन्नासी मंज़िलतन इंदल्लाहि मन तरकहु। ठीक है, मन तरकहु। उसके बाद लिखा है औ वादहु। ठीक है, तो ये दोनों आपने नहीं लिखने, बल्कि आपने यूँ लिखना है मन तरकन नासु। मन तरकहु को ख़त्म कर देना है, मन तरकन नासु इत्तिक़ा फ़ुहशिही। अब जवाब आपका ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं लिखना जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक हो गया जी। शर्रुन्नासी मंज़िलतन इंदल्लाहि मन तरकन नासु इत्तिक़ाइ फ़ुहशिही, ये जवाब सबसे ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। चलिए भाई, उसके बाद आज हमारा दूसरा सवाल है, माज़ा फ़अल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मल एराबी अल्लज़ी जबज़ रिदाहु व तलबल माल। जिस देहाती ने अल्लाह के नबी की चादर को खींचा था माल की तलब के लिए, तो अल्लाह के नबी ने उसके साथ क्या सलूक फरमाया, क्या रवैया इख्तियार फरमाया। जवाब, इल्तफ़त अलैहि, अल्लाह के रसूल उसकी तरफ मुतवज्जे हुए, फ़ज़ाहिका सुम्मा अमर लहू बिल अता। ठीक है, आप मुस्कुराए और आपने उसको माल देने का हुक्म सादिर फरमा दिया। इससे अगला सवाल है, माज़ा फ़अल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिद्दराहिम अल्लती हुमिलत अलैहि। जो दराहिम अल्लाह के नबी की खिदमत में पेश किए गए थे, तो उन दराहिम का आपने क्या किया था। ठीक है, आपने पढ़ा है कि आपने उनको तकसीम कर दिया था, कसमहा फमा रद्दा साइलन हत्ता फ़रग़ मिनहा। ठीक है, ये जवाब है, आपने उनको तकसीम किया, किसी सवाली को खाली नहीं जाने दिया और आपने सारे का सारा माल खर्च कर दिया था। ओके हो गया। उसके बाद जी हमारा अगला सवाल है, माज़ा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ी अम्रिल हुम्रा। अल्लाह के नबी ने कबूतरी के मामले में क्या हुक्म इरशाद फरमाया था। तो ज़ाहिर आप वहाँ पढ़ चुके हैं। तो क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ी अम्रिल हुम्रा मन फ़ाजा हाज़िही बिवलदिहा, कि भाई इसको किसने तकलीफ़ दी है इसके बच्चे की वजह से, तो रुद्दू वलदहा इलल हुम्रा, आपने फरमाया तो उसके बच्चे उसको वापस लौटा दो। ठीक है, अगर आप सिंपल जवाब इतना दे दें, रुद्दू वलदहा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ी अम्रिल हुम्रा रुद्दू वलदहा इलल हुम्रा, तो भी जवाब आपका मुकम्मल होगा। ठीक है, अगर आप मन फ़ाजा हाज़िही बिवलदिहा ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है जी। उसके बाद जी हमारा अगला सवाल है, बिमाज़ा रद्दा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अला उसामा हिना कल्लमहु फ़ी अम्रिल मखज़ूमिया। मखज़ूमी औरत के बारे में जब हज़रत उसामा ने अल्लाह के नबी से सिफारिश की थी, तो उस वक्त अल्लाह के रसूल ने क्या जवाब दिया था। तो सैर है, तो आपने कुछ सवाल से ही ले लेना है, रद्दा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ठीक है, ये आपके सवाल से ही है सारा। रद्दा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अतशफ़उ फ़ी हद्दि मिन हुदूदिल्लाह, क्या तुम मुझसे अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा सज़ाओं में सिफारिश करना चाहते हो। ठीक है, अतशफ़उ फ़ी हद्दि मिन हुदूदिल्लाह। तो ये सवाल जवाब आपने ज़रूरी याद करने हैं, तो तभी जाके आपका ये पेपर अच्छा होगा। ठीक है, उसके बाद जी हम आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 है, इमला इमला फ़राग़ बिमायाती। खाली जगह आपने पुर करनी है, तो खाली जगह पुर करेंगे, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो कहाँ पे, ये आगे आता है, खाली जगह जी आपने पुर करनी है। ठीक है, कहाँ गया, चलो अभी आ गए। तो लो भी आगे खाली जगह वाला सवाल, कामा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता, खाली जगह कादामाहु तवर्रमात, खाली जगह में क्या आएगा, तवर्रमात। अफला अकूनु, खाली जगह शकूरन, अफला अकूनु आबदन, आबदन खाली जगह में, काना अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाली जगह अन्नासी सदरन। तो आपने पढ़ा था कि आप लोगों में सबसे ज़्यादा कुशादा दिल वाले थे, औसा औसा। ठीक है, तो अलिफ वाव सीन आइन। उसके बाद अगला है जी हमारा, काना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ठीक है, खाली जगह नालहु, फिर खाली जगह सौबहु। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जूते खुद गांठ लेते थे। ठीक है, यख़सिफ़ु, यख़सिफ़ु नालहु, कपड़े सी लेते थे, और युख़ीतु सौबहु। ठीक है, युख़ीतु सौबहु। लो जी मुकम्मल हो गया।
तो नीचे इन्होंने खुद ही आपको बता दिया है सारा, आप खुद ही देख लेना, मैं ज़्यादा वक्त यहाँ पर नहीं लगाना चाहता ताकि आपका वक्त जो है वो ज़ाया ना हो, ठीक है। उसके बाद जी हमारा सवाल नंबर 3 है, सही सही जुमला आतिया, जुमलों को आपने दुरुस्त करना है। ग्रामर अगर आपकी अच्छी है तो आप जुमलों को आसानी से मतलब कि ठीक कर सकेंगे। फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल वगैरह, सिफ़त, ये वो चीज़ें अगर आपको पता हैं तो देखो सबसे पहले है इस्ताज़ना अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलन। ज़ाहिर से आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा सही है गलत है, लेकिन ग्रामर आपको बताइए कि गलत है। रजुलन का यहाँ रजुलन, लाम अलिफ ला ऊपर दो ज़बरें, गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रजुलन जो है ये मफ़ूली हालत में इस्तेमाल हुआ है, जबकि जुमले के अंदर रजुल का फ़ाइली हालत में इस्तेमाल होना चाहिए। तो जो फ़ाइली हालत होती है वहाँ उसके ऊपर पेश आती है, दो ज़बरें नहीं आती। तो क्या आ जाएगा, इस्ताज़न अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलन, रजुलन नहीं रजुलन, ठीक है। उसके बाद जी कान अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ी मंज़िलिही बशरुम मिनल बशरी। देखो ये बशरुम ये गलत है। क्यों? यहाँ पे बशरन आना चाहिए, रा के बाद अलिफ और रा के ऊपर दो ज़बरें। क्यों? चूँकि शुरू में काना लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है ना, काना, तो काना, काना ज़ैदुन काइमन, काना की जो ख़बर होती है, ठीक है, वो मंसूब होती है। तो बशरन काना की ख़बर वाक़ई हो रही है, ठीक है, काना की ख़बर वाक़ई हो रही है इस वजह से। तो बशरन आना चाहिए, बशरम मिनल बशरी, इस तरह। उसके बाद है जी माअब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तामुन कत्तो। तो देखो यहाँ पे जो गलती है ना, तामुन के लफ्ज़ में गलती है, तामुन, तामुन नहीं तामन आना चाहिए। क्यों? इसलिए कि ताम यहाँ पे मफ़ूल वाक़ई हो रहा है और मफ़ूल जो है वो मंसूब होता है, यानी उसके ऊपर एक ज़बर या दो ज़बरें आती हैं, मफ़ूल वाक़ई हो रहा है, तो लिहाजा तामन। उसके बाद है जी हुमिल अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिस्ऊना अल्फ़ दिरहमन। तो देखो यहाँ पे गलती जो हो रही है दिरहमन में है, दिरहमन नहीं आना चाहिए, दिरहमिन, क्योंकि अल्फ़ मुमय्यज़ है और दिरहम इसकी तमीज़ है, तमीज़ मजरूर होती है, यानी उसके नीचे ज़ेरें वगैरह आती हैं, तो अल्फ़ा दिरहमिन होना चाहिए था। ठीक हो गया जी। तो नीचे आप देख लेना जुमले इन्होंने खुद ही दुरुस्त कर दिए, लेकिन मैंने पहले ही आपको बता दिया, मज़ीद तसल्ली के लिए आप जो है वो देखना चाहें तो सो आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद मैं आ जाता हूँ अगले सवाल की तरफ। इस्तख़दिम कलिमात तालिया फ़िल जुमलिल मुफ़ीदा, ये अपने जुमले बनाने हैं। तो सारी चीज़ें गोया कि आपके लेसन में मौजूद होती हैं अगर आपने लेसन को बार बार पढ़ा होता है तो देखो अरीका का लफ्ज़, ठीक है, आपने सबक में पढ़ा अलियनहुम अरीकतन, सेंटेंस बन गया, ठीक है, अलियनहुम अरीकतन। उसके बाद युमाज़ी हो, तो ये भी आपने पढ़ा है कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युमाज़ी अस्हाबहु, आप असहाबहु, आप अपने सहाबा से मजाक करते थे। इस्ताज़ना अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुल, एक आदमी अल्लाह के नबी के पास आने की इजाज़त चाहिए। बुर्दुन का मतलब है चादर, ठीक है जी। तो आप इसकी वही वाली हद बना सकते हैं कि कुन्ना मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी सफ़र व अलैहि बुर्दुन नजरानियुन। सबक से ही मैं आपको बना रहा हूँ। हसीर, हसीर का भी आप वही बना सकते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद में हुमिल अलैहि तिस्ऊना अल्फ़ दिरहम, तो उसको क्या करें, वो वुज़ियत अला हसीरिन, उन दराहिम को चार उसके चटाई के ऊपर रख दिया गया था, ठीक है। ये मैंने आपको बना दिए हैं सेंटेंस, आप अपने हिसाब से अगर ये खुलासे से बनाना चाहें तो यह बना सकते हैं। नंबर 1 अरीका कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलियन्नासी अरीकतन, ठीक है। तर्जुमा सामने लिखा है युमाज़ी हुआ युमाज़ी रुफ़का, वो अपने दोस्तों से मजाक करता है। इस्तादना हामिद अलैना, हामिद ने हमारे पास आने की इजाज़त चाहिए। बुर्दुन चादर, काना बुर्दुन अला कतीफ़, उसके कंधे पर चादर थी। हसीर वुज़ियत कुल्ल शै अला हसीर, हर चीज़ चटाई के ऊपर रखी हुई है। ये सेंटेंस मतलब के लिहाज से दुरुस्त नहीं है। हर चीज़ चटाई के ऊपर रखी हुई है, क्या मतलब है हर चीज़ चटाई के ऊपर रखी, ऐसा ना बनाएं। आप यूँ बना सकते हैं कि काना हामिद, ठीक है, जालिसन अला हसीर, हामिद चारपाई, हसीर हामिद जो है वो चटाई के ऊपर बैठा हुआ था। तो बस ये बात ठीक है, हर चीज़ चारपाई के ऊपर रखी हुई है, ये तो कोई जुमला नहीं है। अच्छा भैया, उसके बाद है जी अगला आपका सवाल नंबर 4, हाथी हाथी जुमला मुफरद मुफरदाल जमताती, दर्ज़ेल वाहिद की जमे और जमे की वाहिद। तो ये भी जमे वाहिद वाला सवाल आप खुद ही जो है ना हल कर लीजिएगा, मैं इस पर आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहूँगा। ये सारा कालम आपके सामने मौजूद है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसके बाद है जी आगे असहाब है, तो इन जमों की वाहिद है, ये भी आपके सामने है, आप इनको खुद ही रीड कर लीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं इतनी आसान चीज़ें भी आपको बताता जाऊँ, ठीक है, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। नंबर 4, सवाल नंबर 4, उसमें ये कह रहे हैं कि हाथी सीगतुल माज़ी मिनल मुज़ारे व सीगतुल मुज़ारे मिनल माज़ी फ़ीमा याती मिन तौसील अबवाबी। दर्ज ज़ेल में से मुज़ारे से माज़ी का सीगा और माज़ी से मुज़ारे का सीगा बनाएं और अबवाब की वजाहत भी करनी है, ठीक है। अगर आपको माज़ी का सीगा दिया जाएगा, आपने साथ उसका मुज़ारे भी तलाश करना है, साथ बाब भी बताना है कि ये कौन से बाब से आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर इन्होंने कुछ अल्फाज आपको दे दिए, गाफ़रा,
यकबुलु दखला तारका खादमा यकसिफ़ु यामलु ज़ाहिका हामिला फासिया। तो चलो मैं जल्दी जल्दी बता भी देता हूँ, यहाँ भी लिखा हुआ। सबसे पहले गफ़रा, ये माजी है, इसका मुज़ारे आता है यगफ़िरु, तो गफ़रा यगफ़िरु असबाब ज़ारबा यज़रिबु, ठीक है, ज़ारबा यज़रिबु, ये ज़ारबा यज़रिबु के बाब से है। उसके बाद है यकबलु, ये मुज़ारे है, इसका माजी है काबिला, काबिला यकबलु असबाब सामिया यसमाउ, ठीक है, सामिया यसमाउ सुलासी मुजर्रद। उसके बाद लिखा दाखला, ये माजी है, मुज़ारे इसका यदखुलु दाखला यदखुलु असबाब नसरा यंसुरु। उसके बाद लफ़्ज़ तारका, तारका माजी है, मुज़ारे इसका यतरुकु, तारका यतरुकु असबाब नसरा यंसुरु, ठीक है। उसके बाद खादामा माजी है, मुज़ारे इसका यखदिमु, खादामा यखदिमु ज़ारबा यज़रिबु, ठीक है, ज़ारबा यज़रिबु से। उसके बाद है जी यकसिफ़ु, यह मुज़ारे है और इसका माजी है खासफ़ा, खासफ़ा यकसिफ़ु असबाब ज़ारबा यज़रिबु। तो ये मैंने सैम्पल के तौर पर आपको बता दिया है, बाकी ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं खुलासे में, आप इनको देखो, अपना तफसील से खुद ही देख लीजिएगा, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा उलझन की बात नहीं है जी। उसके बाद है जी हमारा सवाल नंबर 4, मय्यज़ बैनल मुरक्कबात अल इज़ाफ़िया व तौसीफ़ फ़ीमा याती। कहते हैं कि कुछ हम आपको सेंटेंस देते हैं, उनसे आपने मुरक्कब इज़ाफ़ी और मुरक्कब तौसीफ़ी की निशानदही करनी है, ठीक है। मुरक्कब इज़ाफ़ी और मुरक्कब तौसीफ़ी को अलग अलग करना है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको इनमें डिफरेंट फ़र्क बता दूँ कि जो मुरक्कब इज़ाफ़ी होता है उसमें एक चीज़ की निस्बत दूसरी चीज़ की तरफ हो रही होती है, और उसके उर्दू के तर्जुमे में का, के, की वगैरह इस्तेमाल होता है, जैसे मेरी किताब, मेरा कलम, ठीक है, ये भी, और हामिद की किताब, हामिद का घर, हामिद का स्कूल, इस तरह ये मुरक्कब इज़ाफ़ी हैं। और मुरक्कब तौसीफ़ी सिफ़त से उसमें खूबी बयान की जाए, एक इसम, दो इसम होंगे, एक दूसरे की खूबी को बयान करेगा, ठीक है। तो इन्होंने ये दिए हैं अल्फाज, इनको आपने अलग अलग करना है, ठीक है। नंबर 1 रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल, रसूल की निस्बत हो रही है अल्लाह की तरफ, अल्लाह के रसूल, काफ आ गया ना तर्जुमे, अल्लाह के, काफिर के, तो ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है, ठीक है। आबदन शुकुर, अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा, देखो ऐसा बंदा जो अल्लाह का शुक्र करता है, तो ये सिफ़त है ना, खूबी है, तो लिहाजा ये मुरक्कब तौसीफ़ी है। उज़्रुल मुतज़िर, ठीक है, उज़्र करने वाले का उज़्र कबूल करना, ठीक है, तो अब उज़्र कबूल करना ये क्या हो जाएगा, ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है, ठीक है। उसके बाद है बुर्दु नजरानियन, चादर जो नजरान की बनी हुई थी, ठीक है, चादर की खूबी बयान हो रही है कि ऐसी चादर है जो नजरान की बनी हुई है, तो ये मुरक्कब क्या होगा भाई, आप भी बोल के बताइए, तौसीफ़ी, ठीक है। उसके बाद है जी जबदतुन शदीदतुन, ठीक है, जबदतुन शदीदतुन का क्या तर्जुमा हमने वहाँ पर पढ़ा था, आप देख लें यहाँ पर, ज़ोर से खींचना, ठीक है जी, ज़ोर से झटके के साथ खींचना, तो एक खींचने की कैफियत बयान की जाए कि जब खींचा गया था वो झटके के साथ, तो ये सिफ़त है, मुरक्कब तौसीफ़ी है। लो भाई ये भी आपका सवाल हल हो गया। ये सवाल आपका बहुत अहम है, ठीक है, ये जी आपका अहम है, तो इसको आप देख लें, अरबी में उर्दू तर्जुमा करें, इसको आप पक्का याद कीजिएगा ज़रूर प्लीज़, जो कि ये आपके पेपर का बहुत अहम सवाल होता है। मैंने 10 साल अल्लाह के नबी की खिदमत की, लेकिन ज़ाहिर है आपके सबक से ही होगा, जो भी होगा आपके सबक से ही होगा, इसलिए आप सबक को ज़्यादा से ज़्यादा याद किया करें। मैंने 10 साल अल्लाह के रसूल की खिदमत की, हज़रत अनस वाली हदीस है, ख़दिमतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरा सिनीन, ठीक है, अशरा सिनीन। अच्छा जी, आपने कभी मुझसे ये नहीं फरमाया कि तूने ये क्यों किया, ठीक है, मा क़ाल ली कत्तु लिमा फ़अल्ता हाज़ा, ठीक है जी, बिल्कुल वही आपके सबक से। तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन है, ठीक है, खैरुकुम लिअहलिही, ये हदीस है, आप इसको याद कर लें, आपके काम आएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी खाने में ऐब नहीं निकाला, ये भी आपके सबक से, माब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तामन कत्तु, ठीक है, उसका बच्चा इसे वापस कर दो, वो जो आप चिड़िया के बारे में आपने फरमाया था, रुद्दु वलदा है इलैहा, ठीक हो गया जी।